हाँ जी बच्चों, क्या चल रहा था हमारा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। उसमें हमने मीनिंग देखा था लास्ट लेक्चर में, कुछ एडजस्टमेंट हमें कौन कौन सी करनी है ये देखा था। आज क्या करने वाले हैं हम, एक तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलता है सर वो देखेंगे इस चैप्टर का, और गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है वो भी देखेंगे हम इस चैप्टर का। ठीक है, गेन रेशियो कैसे निकलता है वो भी देखेंगे, न्यू पीएसआर एंड गेनिंग रेशियो। और मैं कोई भी आपको यहाँ पर मेथड नहीं बताने वाला हूँ वो ऐसा कि भाई हाँ आपको माइंड में रखना हो, ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, लैंग्वेज देखेंगे, उसके हिसाब से उसके साथ फाइट करेंगे। ठीक है, चलो सबसे एक पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास में, मैं आपको बस ऐसे ही यहाँ पर लिख देता हूँ क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये, ए बी एंड सी पर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1/2, 2/5 एंड 1/10। देखो ना क्या इन्होंने क्वेश्चन लिखा है, ये ए बी और सी 1/2, 2/5 और 1/10 है। आई थिंक 1/10 है। ठीक है, ये इन्होंने क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। फाइंड द न्यू रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स इफ सी रिटायर। अगर सी रिटायर हो जाए, यानी कि सी क्या कर दे, रिटायर्स, सी क्या हो गया है, वो रिटायर हो गया है, और उन्होंने इस कंडीशन में आपसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मांगा है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है सर। आसान कहाँ है, ये तो इन्होंने डिनोमिनेटर ही सेम नहीं कर रखा। हम क्या इस शेयर को 1:2:1 ये ऊपर वाला रख सकते हैं? नहीं रख सकते सर, गलत हो जाएगा। ठीक है, हमें इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना होता है, डिनोमिनेटर सेम करना होता है। 10 बना दो इस वाले को भी, तो 5 से मल्टीप्लाई दे दो, 5 1 जा 5। क्या कहना चाह रहा हूँ, 1/2 है ना, 5 रख लो आप, 5/2 आएगा, नहीं 5 2 जा 10 आएगा भाई, तो 5 आ जाएगा ये वाला रेशियो। ए की बात करें, बी की बात करें तो 2/5 है, उससे 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई देना पड़ेगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ठीक है, सी की बात करते हैं, 1/10 है, इसे भी दोगे क्या? नहीं भाई इसे नहीं देंगे, छोड़ सकते हो, 1 से मल्टीप्लाई रहने दो, या छोड़ दो, करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसका ऑलरेडी क्या है, वो डिनोमिनेटर सेम है, उसका 10 है। ठीक है, तो 5:4:1 हमारा जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 5:4:1। निकालने के लिए हमें इसने क्या बोला था कि सी अगर रिटायर हो जाए तो ए और बी का रेशियो बता दो। सी अगर रिटायर हो जाता है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सी रिटायर हो गया, हो जा भाई कोई बात नहीं, न्यू शेयर रेशियो ये हो गया हमारा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा ये हो गया। ठीक है, कॉपी करो फटाफट से, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई सीधी सीधी बात। एक बात करते हैं कि जब इसमें इन्होंने दिया हुआ हो रेशियो वगैरह, रेशियो वगैरह सर कैसे। एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास में, अच्छा सा क्वेश्चन है, आया हुआ भी है ऑल इंडिया 2002 में। शिव मोहन एंड हरि वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:5:4। वो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, मैं आपको लिख देता हूँ यहीं पर क्वेश्चन। शिव है, मोहन है और हरि हैं, उनका रेशियो क्या है, 5:5:4 का उनका रेशियो है। और क्या कह रहे हैं, मोहन रिटायर हो जाता है एंड हिज शेयर, मोहन रिटायर हो जाता है एंड शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन शिव एंड हरि। ध्यान रखना, मोहन क्या हो रहा है, रिटायर, एंड हिज शेयर विल डिवाइड ही है और कुछ तो नहीं है। हाँ, वॉज डिवाइडेड कह रहे हैं, वॉज मतलब हो गया, वॉज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन एस एंड एच कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। एस मतलब शिव और एच मतलब हरि। इन्होंने ये बोला है मोहन जा रहा है, कौन गए हैं, मोहन। सॉल्यूशन दे दो, यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दो। क्या करोगे सोचो ना, मोहन का हिस्सा कितना था, 5 और 5 10 और 4 14, यानी कि 5/10। 5/10 का हाफ हिस्सा तो 5/10 का हाफ हिस्सा तो किसको जाएगा, शिव को जाएगा, और 5/10 का हाफ हिस्सा किसको जाएगा, हरि को जाएगा। बस इन्होंने इतनी तो बात बोली है। फिर से सुनो, शिव मोहन और हरि 3 पार्टनर है, 5:5:4 का रेशियो वो डिवाइड करते हैं। मोहन रिटायर हो रहा है एंड हिज शेयर, उसका जो शेयर है मोहन का, वॉज डिवाइडेड इक्वली, इक्वली किसे बोलते हैं, 1/2 को बोलते हैं। हालांकि अगर 3 बंदे होते हैं तो 1/3, सर यहाँ 3 तो हैं। अरे भाई एक बंदे का रेशियो जो है 2 बंदों को मिल रहा है तो 1/2 के हिसाब से जाएगा। ठीक है ना, एक चीज़ 2 भाग में विभाजित होनी है, 1/2 से होगी, बिटवीन एस एंड एच बट जाएगी वो। ठीक है, तो उसका हिस्सा कितना, 5/10 का 1/2 कितना आएगा, 1/2 कितना आएगा, जरा ध्यान से देखो, यहाँ करते हैं इसकी कैलकुलेशन। 5/10 मल्टीप्लाई बाय 1/2,
5 1 जा 5, 10 2 जा 20, इतना ही इसका आएगा। 5/10 का 1/2 किसको देना है हमें, ये देना है हमें टू शिव, और ये देना है हमें टू हरि। हरि का ओल्ड रेशियो देखो और शिव का ओल्ड रेशियो देखो। शिव का ओल्ड रेशियो था 5/, एक सेकेंड, माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर हमने 5 और 5 10 और 4 14 करना था, 10 कर दिया, कोई बात नहीं है। 14, फिर यहाँ पर भी 14 होगा, ये 28 आएगा फिर, ठीक है, ये 28 आएगा, कोई बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है। एग्ज़ाम में कर दिया तो हाँ गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। 5/14 किसका रेशियो था, शिव का था। 5 और 5 10 4 14, 5/14 शिव का रेशियो, प्लस कितना मिल जाएगा उसे शिव को, 5/28, ठीक है, इतना हिस्सा। अगर बात करें तो हरि का पुराना हिस्सा कितना था, 4/14 का, इसे देखोगे 4/14 आएगा, प्लस अगर हम देखेंगे तो मिला कितना, 5/28 उसे मिल गया मोहन से। तो अब इसका टोटल करके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। एलसीएम लेंगे 28 आएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 + 5/28 ऐसे आएगा, 15/28 इसका रेशियो। ये भी 28 होगा, 4 2 जा 8 होगा, और 5 ऐसे 8 5 13 और 28, ठीक है। 15:13 इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा, ध्यान रखना। ये क्या है, 15:13 का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसका ऐसे आएगा। सर ये कौन सी वाली सिचुएशन थी, ये वो सिचुएशन थी जब क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो गिवन हो, गेनिंग रेशियो इज गिवन इन द क्वेश्चन, यानी कि जब गेनिंग रेशियो हमारा क्वेश्चन में गिवन हो तो हम इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। अब यहाँ इक्वली की जगह लिखा आ सकता था 2:1, यानी कि एंड ही शेयर वाज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 2:1 बिटवीन एस एंड एच। तो हम क्या करते, 2/3 लिखते हैं, या 1/2 की जगह, यहाँ पर करते 1/2 की जगह 1/3 कर देते हैं हम इस क्वेश्चन को, कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है। गेनिंग रेशियो कितना है सर, अब तो इस क्वेश्चन में 1/2 यानी कि 1:1 का गेनिंग रेशियो है। तब ये होता, अगर ऐसे होता तो सर ऐसे वाली सिचुएशन का एक क्वेश्चन करें, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर। देख लेता हूँ मैं कोई ऐसे वाले केस में कुछ आ रहा हो तो अच्छी बात है, एक क्वेश्चन और हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास, दिल्ली 2011 सी में आया हुआ है, आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे हटा रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 में, आर एस एंड एम पार्टनर्स आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2/5 2/5 1/5 2:2:1 लिख दो ना यार, क्या दिक्कत है। आर एस एंड एम 2:2:1 ये इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, यानी कि अब तक का रेशियो है। जा कौन रहा है, एम डिसाइड्स टू रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड शेयर इज टेकन बाय आर एंड एस इन द रेशियो 1:2। कौन हुआ रिटायर, एम हुआ, एम रिटायर हो गया, ठीक है, एंड हिज शेयर वॉज डिवाइडेड है इसमें, हाँ वॉज डिवाइडेड, या इन्होंने लैंग्वेज लिखी है इज टेकन बाय आर एंड एम इन द रेशियो 2:1। क्या रेशियो लिखा है इन्होंने, सॉरी 1:2। ये वाले रेशियो में इन्होंने बोल दिया कि मेरा जो हिस्सा है, यानी कि एम का जो हिस्सा है, वो बचे हुए पार्टनर यानी कि रिमेनिंग पार्टनर आर एंड एस जो हैं किस में बांटेंगे, उसे 1:2 में बांटेंगे, ठीक है। एक बार और पढ़ लीजिए आप क्वेश्चन, आर एस एंड एम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। आर एस एम जो है 3 पार्टनर हैं, 2:2:1 का वो रेशियो डिवाइड करते हैं। एम फर्म से छुट्टी ले लेते हैं, रिटायर ले लेते हैं, और उसका जो हिस्सा है शेयर इज टेकन बाय आर एंड एस इन द रेशियो 1:2, यानी कि आर और एस के बीच में उसका हिस्सा 1:2 के रेशियो में हमें बांटना है। कैसे करेंगे सर, बिल्कुल पहले के जैसे करेंगे। उसका हिस्सा कितना, 2 2 4 और 1 5, तो 1/5 का देखो ज़रा, 1/5 का 1/3, 1:2 है तो 1/3 2/3, 1/3 यानी कि कितना होगा, ये किसको मिल जाएगा, आर को, ठीक है। और 1/5 का 2/3 किसको मिल जाएगा,
एस को, और बस अब प्लस करना है हमें। आर का शेयर कितना था ओल्ड वाला 2/5, एस का शेयर कितना था पुराना वाला 2/5, प्लस कर देंगे ये वाला हिस्सा मिल जाएगा उसे 1/15 टू आर जा रहा है ना। और ये हिस्सा जो था ये वाला हिस्सा किसको मिल जाएगा एस को, तो ये हिस्सा प्लस कर देंगे यहाँ पर आकर। कैलकुलेशन करेंगे 5 और 15 का रेशियो 15 आएगा, 5 तिया 15, तो तिया 6, 6 + 1 आ जाएगा ये, और ये अपॉन में 15, 7/15 आएगा ये। 5:15 का एलसीएम 15, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 + 2/15, 8/15, ठीक है। तो 7:8 का क्या आ रहा है बच्चों, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ रहा है आपका। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। 7:8 का आ रहा है ये न्यू प्रॉफिट। सर गेनिंग कितना है, गेनिंग ये रहा ना आपका क्वेश्चन में, गेनिंग तो दिया हुआ था पहले ही 1:2 का दिया हुआ था, ठीक है। यानी कि गेन कितना था 1/3, 2/3, 1/3 और 2/3, इसमें आपका गेनिंग दिया हुआ था, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका बस यहीं तक लेवल आने वाला है, कुछ इसमें खास नहीं आएगा। आया तो एक चीज़ और आ सकती है, क्या आ सकती है, इसे हटा देता हूँ मैं, यहीं पर समझा देता हूँ आपको एक चीज़ समझानी है छोटी सी। ऐसे हो सकता है कभी कभी कि जो जा रहा है पार्टनर वो ये कह देगा कि मेरा हिस्सा किसको दे दो, किसी एक पार्टनर को दे दो। यानी कि इस रेशियो में, क्वेश्चन में m जा रहे थे, m का हिस्सा कितना था 1/5, वो ये कहेगा मुझे अपना हिस्सा किसको देकर जाना है, r को देकर जाना है। तो इस केस में आप बेटा सॉल्यूशन कैसे करोगे, बहुत आसान है ये तो सर, हाँ बिल्कुल आसान है। r का हिस्सा देखो ना कितना था 2/5 ओल्ड वाला, प्लस उसे नया हिस्सा कितना मिल गया m वाला 1/5, यानी कि इसका हिस्सा कितना हो गया 3/5। एस ने तो अपना पुराना वाला ही हिस्सा ऐसे ही रखा, इसे कुछ नहीं मिला, 0, इसे कुछ नहीं मिला, तो ये वाला हिस्सा 2/5 ही आएगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसमें क्या होगा 3:2 का होगा, न्यू प्रॉफिट की बात करूं तो मैं। और गेनिंग जो होगा इसमें बस एक हिस्सा होगा, गेनिंग रेशियो किसका होगा, गेनिंग आर ने कराया बस गेन, तो एम का हिस्सा यानी कि 1/5 इसका आंसर होगा आपका। इस तरीके के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि सिर्फ एक पार्टनर ने ही दूसरे पार्टनर को क्या कर दिया है, टोटली सेक्रीफाइस कर दिया, कि मैं जा रहा हूँ, मैं सेक्रीफाइस करता हूँ, मैं अपना हिस्सा एक पर्टिकुलर पार्टनर के हिस्से में ट्रांसफ़र करवाना चाहता हूँ। तो इस केस को बहुत आसानी से आप लोग डील कर लेंगे, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ खास और आपका नहीं आया है। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कंप्लीट है बच्चों। आपको अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, नंबर आपको मिल ही जाएगा। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों।